आरती उतारो प्यारे तन मन भारो, आरती उतारो प्यारे तन मन भारो। राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। राजन जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सभी को सदा निहारो, सभी को सदा निहारो। राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। मीठी कपड़ों से मजबूरी
ओम मा ओम जगदीन जगन्मय जन्म देवास्तानि धर्माण प्रथमान्य सन्नादेहि नागम महिमानः भजन्त पूर्वेशाद्यः सन्ति देवः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगंगा विद्महे पंचमवेदा धीमहि तन्नो श्रीमद् रामचरितमानस प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्री रामचंद्राय प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरो सांघाय सपरिवाराय सायुधाय सभक्तिकाय सभारे भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री रामचरितमानसेभ्यो नमः मंत्रवसवाञ्जलि चरणारविन्दं समर्पयामि नमः। बोले श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री राम कथा की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भूज व्यास जी महाराज की जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। जनक नंदिनी की जय हो। हर हर नर्मदे हर। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर विराजमान होकर आज प्रथम दिवस की मंगलमयी भावमयी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एकाग्र चित्त होकर भक्ति चित्त होकर के अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर के भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप भगवान की अमृतमयी कथा को प्रथम दिवस को श्रवण करें। आइए पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करूंगा आज प्रथम दिवस की कथा को प्रारंभ करें। जय जय श्री राम। श्री राधे। जय श्री राम। राम जय जय श्री राम। राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे। राम राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकल गुण निदानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मेरी जानकी पिता मेरे रघुनाथ इन दोनों के चरणन में तो मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, जय हो सीते मातेश्वरी की, जय हो वाल्मीकि जी महाराज की, जय हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय हो चामुंडा मात की, जय हो शंकर भगवान की, जय हो गौ माता की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो सबके मात पिताओं की, जय हो सबके गुरु गोविंद भगवान की, जय हो जन्मदाताओं की, जय हो वृंदावन धाम की, जय हो अयोध्या धाम की, जय हो पोथिया ग्राम की, जय हो सभी श्रोताओं की, जय हो हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। परम मंगल में श्री राम कथा अकारुण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिनके चरण कमलों में जाते ही शरणागति पाते ही दुखियारों के दुख मिट जाते हैं, पापियों के पाप कट जाते हैं और भगवान राजा राम की जिसके ऊपर कृपा हो जाए महाराज उसका जीवन तर जाता है। कथा श्रवण करने हेतु पधारे सभी श्रोतागण, संगीतज्ञ, विद्वद्गण, भक्ति रीति माता एवं बहनों, भगवान स्वरूप नन्हे मुन्ने बाल गोपाल उनके हृदयानुभूत वो पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए जीवन का बड़ा कल्याण हमारा जब राम कथा आपके घर पे आई। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा क्या है कहते हैं महाराज, कर की ताली है लेकिन किसको नष्ट करने वाली है? संशय विहंग उड़ावन हारी। आपके जीवन में जो संशय है, संशय रूपी पक्षी का हरण करने वाली है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप बोथिया ग्रामवासी, और महाराज गांव बहुत बड़ा है, आज पता पड़ गया। और महाराज जीवन की पहली शोभा यात्रा है, आनंद भी बड़ा आया है। हम लोग शोभा यात्रा में जाते हैं, रथों में बैठते हैं, घोड़े हाथी पे बैठते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो आज बोथिया ग्राम में मिला है।
घर घर में, जन जन में वो उत्साह, वो उमंग, आहा। और एक बात आपको मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, बोथिया ग्राम में माँ भगवती की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है। बताओ कैसे? माता रानी का जो पुष्प है, मैंने जाकर देखा कि जन जन के घर में वह पुष्प विराजमान है, जिसको हम बोलते हैं गुड़हल। दूसरा नाम उसका क्या बोलते हैं? जायसौन बोलते ना। वो आप सबके घर में है। और दूसरा महाराज गुलाब। ठाकुर जी महाराज भी कहने लगे आज आनंद आ गया गुलाब की खुशबू ले लेकर। एक तो देखो आप सबका जो मुख कमल है, ये भी महाराज कोई गुलाब से कम नहीं है, क्योंकि भगवान को आपने इतने प्रेम से, इतने उत्साह से अपने घर में बुलाया, पूजन की। आहा, जिसके पास जो भी था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब भगवान को समर्पित किया। बिहारी जी मानो इतने प्रसन्न हो गए कि आज तक ऐसे भक्त नहीं देखे। आप सबका बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह। और महाराज एक निवेदन कर दूं, राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। यदि जीना सीखना है तो राम कथा में आकर के आपको राम कथा को श्रवण करना पड़ेगा। भगवान राम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो तीनों लोकों को सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान राम हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, ध्यान से सुनना। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भगवत भक्त होना बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। चलो भगवत भक्त हो जाए, मनुष्य शरीर मिल गया और मिलने के बाद में अपने घर में पूजन पाठ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में बच्चों को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सूकर कुकर भी करते हैं। लेकिन उसमें भी मनुष्य जन्म लेने के बाद में भगवत भक्ति यदि हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भगवत भक्ति में भी भगवान राम की कथा श्रवण करने की जिज्ञासा। आहा, सत्य मानिए, आज कोई बोथिया ग्राम नहीं रह गया। आज तो ये साक्षात महाराज दशरथ का घर अयोध्या नगरी बन गया। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। वो कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, सभी गाइए। हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती हो है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री हरि बोल।
तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, ओ मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारायण कर यथा जय श्री राम कथा, करी तू भी अमर हो जावे, तू भी अमर हो जावे, श्री हनुमान के जय श्री राम कथा।
सभी को बोलना है। जिनको बोलना आता है वो सभी बोलेंगे, और जिनको नहीं आता महाराज वो एकदम मौन रहेंगे। और एक निवेदन कर दूं, जब तक कथा चले सभी से, बहन भाई बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बाल गोपालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जब हम बोलेंगे कि आपको बोलना है तभी बोलना है। इसके बीच में कोई भी आ जाए, कितना ही महान आ जाए, कितना ही नॉर्मल आ जाए, एक दूसरे से आपस में वार्तालाप नहीं करोगे। यदि आप वार्तालाप करोगे तो उसमें आपको करोड़ गुना पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। अब आपको बोलना है कि जय जय राम, नाक न कटाओ माताओ, आप सबको बोलना है। अभी हम जहां कथा करके आए, महाराज श्री से पूछिएगा क्या कहें महाराज, कहने की आवश्यकता है। मुझे पता है आप सबके हृदय में भक्ति है, लेकिन आप सब क्या है, शंका करते हैं, सक चाहते हैं, पड़ोसन क्या बोलेगी। हाँ, तो ये नहीं देखना जेने खाई शर्म और वाक्य फूटे, भगवान के आगे शर्म नहीं खानी है। यदि यहाँ बोलोगे और महाराज यहाँ नहीं बोले कि बोलने को दी जवान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि नाम मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना एक दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। उस समय में, अंत समय में कफ बात विद्यई, जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण पखेरु उड़ने वाले होंगे, कंठ रुक जाएगा, बोलना चाहोगे लेकिन सिर्फ घुरघुराहट आएगी। नाती पोते कहेंगे दादा नाना बोलो राम राम, जीभ टेढ़ी हो गई, बोलना था राम, जीवन भर किया है काम, बोलना चाहता राम, अकड़ गई जीभ, बोलता काम काम, बोल नहीं पाता, कफ बात पित्तई। अच्छा, उसको यदि तुमको पार करना है तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का आवत नहीं। अंत में नहीं आते, लेकिन ध्यान रखना, जब जीवन भर आप भगवान का नाम लोगे, अंत में आपसे नाम निकले या ना निकले, भगवान आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा। वो परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे बाली के सामने खड़ा हो गया। इसलिए भगवान का नाम तो लेना ही है, बोलना पड़ेगा जय जय राम। अब हमारे भाई लोग बोलेंगे, नाक मत कटाना, हो जय जय राम। पहली बार बोल रहे हैं लेकिन ठीक बोल रहे हैं। क्यों? कहते हैं महाराज घर में तो बोलती बंद है, श्रीमती के आगे जाकर के तो आदमी बोल नहीं पाता, अकेले में तो भड़ास निकाल ले। लेकिन देखो महाराज, आगे आगे के बोल रहे, पीछे वाले तो बोल रहे कि हमने भगवान को आगे बेच दिया है। ऐसा नहीं करना, सबको बोलना है। हमारी दृष्टि किसी के ऊपर जाए या ना जाए, सभी को भगवान का नाम बोलना है कि जय जय राम। आज भगवान राम भी आनंदित हो रहे होंगे। क्यों? नारद जी ने जाकर के भगवान से पूछा, प्रभु आप ये बताइए आप कहाँ रहते हैं, आपको ये स्थान तो बताएं जहां पर आप रहते होंगे। भगवान ने कहा, नारद सुनो कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मधुभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, कभी कभी ऐसा भी आता है समय कि मेरा नित्य घर है जहां मैं विचरण करता हूं, मैं कभी घर में भी नहीं रहता, ऐसा भी समय आ जाता है। फिर जो योगी योग द्वारा मुझे पाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि मैं योगियों के हृदय से भी चला जाता हूं। तो प्रभु कोई एक स्थान तो बताओ जहां आप नित्य रहते हैं।
भगवान ने कहा सुनो, मद भक्त्या यत्र गायन्ति, हे नारद, मेरे भक्त जहां पर नित्य मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां मैं नित्य निरंतर रहता हूं, एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाता। भगवान की बड़ी कृपा करुणा जो आपको आज राम कथा श्रवण करने को मिल रही है। राम कथा क्या है? कहते महाराज जो भव सागर संसार सागर से पार लगा दे, कथा किससे कहते हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोच नहीं चाह शैल तुम्हारी, सोच चाह शैल तुम्हारी, भव सागर चाह पारी जो पावा, कथा जो सकल लोक हितकारी। पिछली बार आपके यहाँ राम कथा हुई तो भागवत कथा हुई थी। देखो सभी माता पिताओं से निवेदन है, सभी भाई बंधुओं से, जो बच्चे चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। यदि उनके प्रमाद से, उनके वातावरण से यदि कोई भक्त कथा नहीं सुन पाएगा तो जिनके बाल गोपाल होंगे पाप उनको लगेगा। हाँ, जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक सोज रही। भक्त का जो अपराध करता है राम भगवान की क्रोध रूपी अग्नि उसको जला देती है। अपराध क्या है? 10 प्रकार के अपराध हैं, आगे वर्णन करूंगा। पहला अपराध है भगवान की कथा में बैठ करके मुख से आवाज निकालना, सबसे बड़ा अपराध है। एकाग्रचित हो जाइए। हाँ, श्रोता भी महाराज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता। क्या होता है? जो यहाँ पर आया टिक गया खंबे से। हाँ, खंबे से टिक करके महाराज एक ध्यान लगा करके महाराज जी कथा बोले और इतने के बीच में झटके पे झटके ली, नींद पे नींद मारे महाराज, वो हो गया सोता। एक होता है सरोता। सरोता सब जाते हैं, मेरा यहाँ तंबाकू खाने वाले जाता है, दांतों से पता लगता है। तो जो सुपारी को कच 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 कर करके हाँ काटता है। कथा में आए, आकर के बैठ गए, प्रणाम भी नहीं किया, कथा पे ध्यान भी नहीं दिया, सीधे आके रुक गए। और रुकने के बाद महाराज, तेरे घर में क्या बना था? हाँ? आज तेरे पति नहीं देखे कहाँ गए? जो कचर 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 बोलने लग जाए वो है सरोता, और एक है श्रोता, जिसको भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर श्रोता के भवन और सुंदर बता सुंदर लेखक के भवन, सुंदर सीताराम। वो क्या है? कहते हैं कथा में आए
आकर के पहले प्रणाम किया, प्रणाम करके और कान पकड़ के कहते हैं प्रभु यदि कथा सुनते समय कोई प्रमाद हो जाए, अपराध हो जाए तो उस अपराध को क्षमा करना। हमें जो कथा अपने लिए नहीं सुन रहे हैं, हम ये कथा हमारे पूर्वजों को तारने के लिए सुन रहे हैं। इस भाव से आकर के मुंह में कुछ ना खाए, नहीं तो महाराज धीरे से सूरती निकाली, तंबाकू निकाली, गुटखा निकाला, होंठ करा और खट से डाला। यहाँ दांत भी चल रहे और यहाँ कथा भी सुन रहे। झूठे मुख जो कथा सुनता है ना तो उसको स्वयं को उसका फल मिलता है और ना ही महाराज उसके पितरों को फल मिलता है। बुरा लगेगा, शायद आज तक किसी ने बताया भी ना हो, लेकिन ध्यान रखना आज जो अपराध हो गया है उसकी क्षमा प्रार्थना कर लेना कथा सुनने के बाद, हाथ जोड़कर, नाक रगड़ के। लेकिन कल से ध्यान रखना, कई तो ऐसे होते हैं महाराज बूढ़े बुजुर्ग 2 घंटे बैठे, महाराज गैस बनने लग गई, उठ करके पीछे गए और बीड़ी फूंक के आ गए। 4 घंटे तक वो कुछ भी नशा नहीं करना है। नशा यदि आपको करना है तो लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हम सत्संग का प्याला पीते हैं। इसलिए महाराज ओ बच्चों इन सबको साइलेंस करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2-4 लोग ध्यान रखें, क्योंकि निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर बार बार, हम कथा जरा दूजे किस्म के हैं। आवाज नहीं आना चाहिए, यदि आवाज आई तो कथा में आनंद आपको भी नहीं आएगा। कहा महाराज वो होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? कहते हैं जो आकर के प्रणाम किया, खुद को तारने की बात कहे और अपने पितरों को तारने की बात कह के भगवान से कहे प्रभु आपकी कथा से ही, शब्द ब्रह्म से ही हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए, वो है श्रोता। श्रोता उसको कहा जाता है जो आकर के आनंद चित्त में कथा को श्रवण करे और कथा को अपने जीवन में उतार कर घर लेके जाए, वो है श्रोता। कहते महाराज भव सागरे चह पारे जो पावा। राम कथा क्या है? कहते हैं भव सागर से पार लगाने वाली नौका है। भव सागर किसे कहा है? संसार को ही भव सागर कहा है। किसको? सागर 2 हैं, एक समुद्र भी सागर है और एक संसार भी सागर है। ध्यान से सुनना, सावधान होकर सुनना, क्योंकि आज टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन हम आपको कथा की महिमा बताते हैं। दो सागर है, एक संसार सागर और एक समुद्र सागर। भव सागर संसार को कहा जाता है। अब यदि हमको जल रूपी सागर से पार होना है तो क्या चाहिए पड़ेगा? यदि हमको जल से पार होना है तो क्या चाहिए? हाँ क्या बात है, नौका, नाव। समझदार हैं सब। देखो महाराज यदि जल से पार होना है तो नाव की आवश्यकता है। नाव में बैठेंगे, खेवट आएगा, नाव को तैरा करके आपको पार लगा देगा। एक भक्त ने कहा बाबा गोस्वामी जी से कि आपने इस भव को सागर क्यों कहा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इसमें कुछ समानताएं हैं। इसमें एक सागर में और एक संसार में। क्या क्या समानताएं हैं? कहने लगे महाराज चंद्रमा मनसो, मन के देवता चंद्रमा है, तो भव सागर में जो प्राणी रहता है उस प्राणी के हृदय में मन बसा हुआ है। उसके देवता कौन हो गए? चंद्रमा। तो मन की उथल पुथल चंद्रमा से है। और महाराज यहाँ पर सागर की जो लहरें हैं उसकी उथल पुथल भी चंद्रमा से है।
एक समानता। दूसरी समानता, इसको खोलो तभी आवाज आ रही, तो गला दब रहा है। कहते महाराज दूसरी समानता क्या है? कहते दूसरी समानता ये है कि जब हम संसार में आते हैं तो संसार में जब हम देखते हैं कि किसी के यहाँ पर उत्साह हो रहा है, किसी के यहाँ पर कोई आ रहा है तो उसकी खुशी, किसी के यहाँ पर कोई जा रहा है तो उसका गम। लेकिन यदि वास्तविक हम किसी रात्रि के समय ऊंचाई से, किसी पहाड़ से यदि हम संसार को देखते तो बड़ा चगमगाता हुआ दिखाई देता है। हाँ, लाइटें दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है बड़ा सुंदर है। लेकिन जब हम पास में जाते हैं, वास्तव में देखते हैं तो वैसा नहीं होता है। उसी प्रकार हम समुद्र के किनारे पे खड़े हो जाते हैं और किनारे पे खड़े होकर के हम जो जल को देखते हैं बड़ा निर्मल दिखाई देता है। कब तक दिखाई देता है? जब तक मुंह में ना ले, तब तक एकदम निर्मल रहेगा, बहुत प्यारा जल है। और जैसे ही महाराज मुंह में ले लिया जाए तो पिया नहीं जाता, इतना खारा होता है। दूसरी समानता। तीसरी समानता महाराज कहते कि हम यदि समुद्र के तट पे, एक तट पे खड़े हो जाएं तो दूसरे तट को देख नहीं पाते। एक किनारा तो दिखेगा जिस पे खड़े हो। उसी प्रकार सांसारिक प्राणी का जो जन्म हो गया, वो जन्म का किनारा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता। तीन समानता। अब आप सोचो, यदि हमको उस जल से पार होना है तो नौका की आवश्यकता है। तो यहाँ संसार सागर में वो नौका है कौन? यहाँ भी तो कोई माझी होगा, कोई खेवट होगा, तब का है कौन है? कहते हैं राम नाम। भगवान नाम चले, लेकिन एक अजर अमर एक ब्रह्म तत्व छोड़ करके गए। वो क्या है? नाम। कल जुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गायमान गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। सतयुग में महाराज हजारों करोड़ों वर्ष तप करते थे, तब भगवान मिलते थे, तब मुक्ति होती थी, क्योंकि लाखों वर्ष की तो आयु होती थी। त्रेता में आए तो 10,000 वर्ष की आयु हो गई। हजारों वर्ष तप करो, पूजन करो, तब भगवान का कहीं थोड़ी सी झलक मिलेगी। द्वापर आया, 1000 वर्ष की आयु है, जिसमें महाराज प्राणायाम के बल पे हजारों वर्ष आयु बढ़ाना पड़ जाती थी और हजारों वर्ष तब पूजन में भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग आया तो 100 वर्ष की आयु रह गई और 100 वर्ष में भी 50 वर्ष सोने में निकाल दिए। बचे कितने? 50 में 25 पढ़ाई लिखाई में निकाल दिए। कितने बचे? और 25 में महाराज शादी विवाह हो गया, पुत्र पुत्री इत्यादि मकान दुकान बनाने में निकाल दिए। तो आपके जीवन में बचा क्या? कुछ बचा? 0 बटा सन्नाटा। कुछ भी आपके लिए नहीं है। कहते हैं क्या? ये जो 4 घंटे हैं, कल से 12 से जो 4 राम कथा है, ये जो 4 घंटे हैं, वो 4 घंटे यदि आपने चित्त को संभाल करके कथा को श्रवण कर ली तो वही 4 घंटे आपके जीवन को पार कर देंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई पूजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कहते इस जीवन में यदि हरिनाम नहीं है तो वो जीना व्यर्थ है। तेल चमेली चंदन साबुन, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। ताली से बड़े हुए भूषण सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न लावे, रचना पर हरि नाम न लावे, रचना पर हरि नाम न लावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न लावे, रचना पर हरि नाम न लावे, रचना पर हरि नाम न लावे। हर देह पड़ी रह जावे यहीं पर, बड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहाँ पर, बड़ी रह जाए यहाँ पर। फिर कुंडल और नदिया क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपनी रथ डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। काल सदा अपनी रथ डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवा से, हरि का नाम जपो निशिवा से, प्रभु का नाम जपो निशिवा से, प्रभु का नाम जपो निशिवा से। इसमें परत मही है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष
प्रभु नाम। भगवान का नाम यदि सरसना पर ना हो तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं महाराज वो नौका कौन है? कहते हैं राम नाम। वो नौका है। कहते हैं महाराज कबीर दास जी ने जब इस संसार को देखा तो रोने लगे। कैसे? आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मनुष्य पिस रहा है कि चलती चाकी देख कर और दिया कबीरा रो, दोए पाट के बीच में और साबुत बचाना को, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा। कबीर दास जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा कि इस संसार में मनुष्य जन्म तो लेता है और जन्म के पश्चात क्या होता है? कहते महाराज अल्प आयु में मर रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, कोई 2 हाथ की रस्सी ले जाकर के फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई महाराज एक्सीडेंट में मर रहा है। इतनी जल्दी है। कबीर दास जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं, हे राम आपने क्या कर दिया? हे प्रभु, हे दीन वत्सल, हे कृपा सिंधु, कुछ तो कृपा करो। भगवान ने स्मरण किया कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर कहते हैं भक्त सुनो, चक्की तो चल रही है लेकिन उस चक्की के बीच में भी दोनों पाटों को जोड़ने के लिए कील का सहारा है जिससे दोनों पाटे जुड़े हैं। यदि जो भक्त उस कील का सहारा ले ले तो फिर मरता नहीं है, क्या हो जाता है? कहते हैं वो तर जाता है, फिर मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कील क्या है? भगवान राम कहते हैं वो कील कोई और नहीं है, मेरा नाम ही वह कीला है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वो कीला कौन है? भगवान राम का नाम। राम का नाम लेकर जो मर जाते हैं वो अमर नाम दुनिया में कर जाते हैं। भगवान का नाम लेकर जो मर गए, भगवान कहते हैं महाराज आनंद की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यदि जीवन में आपको आनंद चाहिए, जीवन में यदि आराम चाहिए, जीवन में यदि प्रतिष्ठा चाहिए, जीवन में यदि सम्मान चाहिए तो जीवन में एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? भगवान की शरण में बैठ करके राम राम का जाप करना है। ये भगवान की शरणागति है। राम कथा ने किन किन को तारा? कहते महाराज ऐसा कौन सा भक्त है जिस भक्त को राम कथा ने नहीं तारा? जिसको सुनकर जगती तल में सुनना कुछ और विवाद व्यथा है, ऋषियों के सुरम्य तपोवन से चलती चिरकाल से पुण्य प्रथा है, भव रोग निवारणी अश्विनी श्री महामंगलकारिणी राम कथा है। हर रोग को नष्ट करने वाली राम कथा है। कहते महाराज भगवान बड़ी सुंदर है। भगवान कहते हैं इस संसार में जो जन्म लिया है वो सब मरना है, किसी को जीवित नहीं रहना है, सबको मरना है। तो मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ कि जो आप मर ना पड़ो, अभी तो तर जाओ। आया है संसार में काम कुछ ऐसा कर जा, आकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अब आप सोचोगे महाराज मरने से पहले मरने का तो समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना।
मरने से पहले का मरना ये है कि आपका शरीर छूटने से पहले आपके जो मन की वासनाएं हैं वो छूट जाएं। वासनाओं को मार दो, और जब वासनाएं मर जाएंगी तो फिर आपका मरण नहीं होगा, अपितु आपका तरण हो जाएगा। फिर आप तारण तरण हो जाएंगे। भगवान की कथा आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं। मंगलाचरण पहले उन्होंने स्तुति की महाराज, किनकी की? कि वर्णा नामार्थ संगा रसाना छंद सामपी मंगलानांच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कहते महाराज, वर्ण और उन वर्णों से जो अर्थ निकलता है, अर्णों का अर्थ का और वर्ण का जो मिलकर के छंद बनता है, और छंद का जो रस प्राप्त होता है, वर्ण अर्थ छंद रस और इन सब का मंगल करने वाले वाणी, जो वाणी की देवी है माँ सरस्वती। देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना होनी चाहिए, लेकिन गणेश जी की वंदना नहीं की। वाणी बिना ये कहो, पहले वाणी की वंदना की। किसी ने कहा बाबा आपने तो पूरी रीति उल्टी कर दी। बाबा ने कहा नहीं, हमको पता किससे पड़ा कि गणेश जी पूजनीय होना चाहिए। भाई बुद्धि से ही तो पढ़ा, ज्ञान से ही तो पढ़ा, और बुद्धि और ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो सबसे पहले वंदना किसकी होनी चाहिए? माँ सरस्वती की। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले माँ सरस्वती की वंदना की। हे माँ सरस्वती वीणा वादिनी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और दूसरा कारण ये भी था माँ सरस्वती की वंदना करने का कि महाराज नहीं कभी हो न चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण। मैं कभी नहीं हूं, मैं चतुर नहीं हूं, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार। अच्छा बुद्धि कहां से आई? कहां से आई बुद्धि? बुद्धि को देने वाले भी तो हमारी माँ सरस्वती है। इसलिए हे माँ, जो आपने हमको बुद्धि प्रदान की, उसी बुद्धि से पहले हम आपकी वंदना करते हैं। और दूसरे पे वंदे वाणी विनायकौ, भगवान गणेश जी की वंदना की। और गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। अच्छा क्यों प्रसन्न? ऐसे तो भगवान रुष्ट होते, लेकिन प्रसन्न इसलिए है कि वीणा वादनी माँ सरस्वती तो उनकी महाराज आराध्या है, जिनको मातृवत वो जीवन जीवान तक मानते हैं। कभी आपने देखा एक तरफ माँ लक्ष्मी बीच में, एक तरफ गणेश भगवान और एक तरफ माँ सरस्वती। ऐसे कई चित्रपट आपको मिलेंगे। आज चरणों में वंदन करते हुए कहते महाराज दूसरा वंदन किया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वर। भवानी शंकरौ वंदे। भवानी कौन है? कहते महाराज श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी कोई और नहीं है, इस साक्षात श्रद्धा है। और भगवान शिव कौन है? कहते हैं विश्वास।
यदि श्रद्धा के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो क्या प्राप्त होगा? कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माँ पार्वती के ऊपर यदि आपने श्रद्धा रख ली, माँ काली के ऊपर यदि आपने श्रद्धा रख ली, माँ दुर्गा के ऊपर यदि आपने श्रद्धा रख ली, तो आपको ज्ञानी बनाने से कोई रोकने वाला नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और यदि भगवान शिव के ऊपर आपने विश्वास कर लिया, शिव कौन है? कहते हैं विश्वासु फलदायक। भगवान विश्वास स्वरूप है। और जब विश्वास के ऊपर विश्वास होकर के रोज यदि शिव जी का पूजन किया जाए तो जीवन में आपको हर वस्तु का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। देखो महाराज, राधे राधे बोलने की तो आदत होगी। हाँ, पहले राम कथा हुई या नहीं हुई? हाँ, तो 2-3 बार बोल के बता देंगे, फिर तो आपको ही बोलना नहीं। प्रेम से बोलो तो राधे राधे। है समय यो ब्रह्मा सबई रुद्रा यो विष्णु स पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देव ब्रह्म रुद्र पितामह। एक ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन देखो, जैसे महाराज कृष्ण कथा में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के नाम से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही राम कथा में हमारे हनुमान जी महाराज श्री राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं। और देखना, सबसे बड़े रसिक कौन है कथा सुनने वाले? हम और आप श्रोता तो मान लो 1-2 साल में एक कथा सुन ली तो महाराज बहुत बड़े बन गए। लेकिन वो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो, ये नहीं कि राम कथा, कोई भी कथा हो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, राम कथा, कोई उसमें श्रोता रूप में सबसे पहले हमारे बालाजी महाराज जाते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्यों? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखना सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखना सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को। भगवान के चरित्रों को सुनने में यदि कोई रसिया है, कोई रसिक श्रोता है, तो वो है हमारे बालाजी महाराज। उनसे बड़ा श्रोता कोई और नहीं है। भगवान राम जब जाने लगे अपने धाम को तो कहा कि देखो हनुमत, आप भी चलो। कहा प्रभु ये बताओ वहां पर आपकी कथा मिलेगी क्या नहीं? भगवान ने कहा जहाँ हमें वहाँ कथा का क्या करना है? अरे हम तो आपके सामने रहेंगे। कहा क्षमा करना प्रभु, आप जाओ, लेकिन हम तो जहाँ आपकी कथा होगी वहां रहेंगे। प्रेम से बोलो, हम जहाँ आपकी कथा होगी वहां मिलेंगे। कब तक रहोगे? भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि कब तक रहोगे? कहने लगे जब तक आपकी कथा इस धरा पर रहेगी, भूतल पर रहेगी, तब तक हम यहीं रहेंगे। और भगवान की कथा हम और आप तो एक कथा सुन ले, 2 कथा सुन ले, 3 कथा सुन ले तो कहते अरे महाराज वही कथा, वही राम जी, वही कृष्ण जी।
हाँ, एक बार में अफर जाते हैं। बाबा गोस्वामी से कहा, महाराज कथा कितनी बार सुनना चाहिए? यहाँ पर व्यास जी महाराज अपने मुख से बताते हैं, मोहरा हो रसिका भो विभाव कहा। कथा कितनी बार सुननी चाहिए? कहते हैं महाराज, जब तक कथा सुन सुन करके आपका हृदय रस ना बन जाए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमने बहुत कथाएं सुनी, अरे महाराज अभी उनकी कथा हुई, फिर उनकी हुई, अभी उनकी होना है, इसका मतलब उसने कोई कथा नहीं सुनी। उदाहरण समझना, जो व्यक्ति कुएं में कूद जाए जल के अंदर और आवाज दे, अरे बचाओ भैया मैं डूब गया, बचाओ बचाओ, तो वो डूबा कि नहीं डूबा? नहीं डूबा। यदि डूबा होता तो आवाज ही नहीं आती। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और यदि डूब जाता तो आवाज आती। जो कथा सुनने का बोलते, महाराज बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कीर्तन करवा लिए, बहुत पूजन करवा लिए, अरे हम तो इतना करते हैं, इतना करते हैं, इसका मतलब उसने 0/0 है, कुछ नहीं किया। और जिस दिन वो कथा में डूब जाएगा उस दिन मुंह से आवाज नहीं आएगी। फिर तो जब कथा सुनेगा तो हृदय भर आएगा और आंखों से अश्रु बिंदु टपकेंगे और कुछ नहीं कहेगा। वाणी अवरुद्ध हो जाती है भगवान की कथा में। जब हृदय रसना बन जाता है फिर बोला नहीं जाता है, फिर तो सिर्फ भगवान की कथा में ये लगता है कि प्रभु कितना गोता लगाए, कितना आनंद उठाए। सबसे बड़े वक्ता यदि कोई कथा के हैं महाराज तो वो है भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास के बिना आप किसी के दर्शन नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो। जब तक हृदय में श्रद्धा ना हो और विश्वास ना हो तो आप ना तो ब्रह्म के दर्शन कर सकते हो, न ज्ञानी के दर्शन कर सकते हो। और महाराज परमात्मा की तो बात छोड़ो, ना महात्मा के दर्शन कर सकते हो। और हाँ, यदि ये दोनों नेत्र आपके हृदय में हैं, श्रद्धा और विश्वास, तो फिर भगवान कहीं छिप नहीं सकता, फिर आप कहीं से भी खोज लाएंगे। और श्रद्धा और विश्वास यदि आपके हृदय में है ना महाराज, तो भगवान दौड़े दौड़े आपके पीछे चले आएंगे, फिर आपको कहीं उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ पर बताते हैं, छोटों को बड़ों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, छोटों को बड़ों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और बड़ों को छोटे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यदि आपको अपना जीवन चलाना है, यदि सुंदर तरीके से अपने घर का निर्वाह करना है, तो श्रद्धा और विश्वास अपने जीवन में जरूर रखें। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। आइए, भगवान श्रद्धा और विश्वास के रूप में कहते हैं महाराज भगवान शिव कौन है? कहते हैं साक्षात कल्याण। बस 10 मिनट की कथा और, क्योंकि मुझे पता है आपको टाइम बहुत हो गया है। और महाराज हम कथावाचक क्या होते हैं कि जो आपके फेस है ना उनको पढ़ करके हम पता लगा लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। और ये जो व्यासपीठ है CCTV कैमरा है। आप यदि सोचें कि जो पीछे बैठे हम उनको नहीं देख रहे कि वो वार्तालाप कर रहे हैं तो शायद भूल रहे हैं। ओ देवी जी, पीछे वाली वो 2 देवियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, थोड़ा सा इशारा करो उनको। इधर देखो, इधर एक व्यासपीठ CCTV कैमरा है बेटा। कहीं भी कोई बैठा रहे, कथा के बाद में आकर के पूछ लेना कौन कहाँ बैठा था, हम बता देंगे। लेकिन उसमें प्रमाद हो रहा है। तो आप लोग बात कर रहे हो तो पास वाला जो कथा नहीं सुन पा रहा है तो उसका भी पाप आपके ही सर पे लग रहा है। इसलिए कथा में जब तक बैठो
तब तक एकदम सावधान होकर के बैठे। और कल से तो बड़ी सुंदर झांकियां निकलेंगी। आज भी हमारे बीच में भगवान की झांकी आएंगी, भगवान नारायण की। तो कथा के प्रारंभ में हमको भी भगवान नारायण के दर्शन करना है। आइए एक श्लोक की और व्याख्या करते हुए कथा को हम विराम देंगे, फिर आरती करके आप सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। कल ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा का यही टाइम है। 12 से 1 से 5, 1 बजे से 5 बजे तक। 12:30 बजे हमारे संगीत वाले भैया लोग बैठ जाएंगे। 12:45 बजे आप सब आ जाएंगे। सुंदर श्रोता, अच्छा श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता वही होता है जो कथा करने वालों से पहले आ जाएं और कथा करने वालों के बाद में जाएं। लेकिन आजकल तो महाराज श्रोता बड़े वीआईपी बन गए। आजकल जब तक कानों में व्यास की आवाज ना जाए तब तक घर से निकला ही नहीं जाता है। और कई लोग तो ये सोचते हैं महाराज आरती हो जाए इसके बाद में पहुंचेंगे, और लास्ट में क्या कहीं आरती रह गई, होती रहेगी, अपन चलो कथा सुन लिए। लेकिन ध्यान रखना, इस शुरू की आरती में यदि आप उपस्थित नहीं है तो कथा आपकी सुनना अधूरी हो जाएगी। और अंतिम यदि आरती में आप उपस्थित नहीं है तो भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी। प्रेम से बोलो, भगवान कृपा कब करते हैं? अंतिम जब हम आरती करके पुष्पांजलि देते हैं तब भगवान जितने भी खड़े भक्त हैं उन सारे भक्तों को देखते हैं कि कौन कौन हमारे सामने पुष्प लेकर खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। और जो सामने खड़े मिलते हैं भगवान फिर उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। ओ कृपा कर राज दुल्हारी, एक बार झूमते हुए बड़े प्रेम और भाव से, ओ श्री राधे वर्षानी बारी, करो राधे दुल्हारी, राधे वर्षानी बारी, करो राधे दुल्हारी, राधे वर्षानी बारी, कृपा करो राधे दुल्हारी, राधे वर्षानी बारी, करुणमयी सरिता, करुणमयी सरिता, मिला दो ठाकुर देवा, श्री राधे वर्षानी बारी, कृपा करो राधे दुल्हारी, राधे वर्षानी बारी, कृपा करो राधे दुल्हारी, श्री राधे वर्षानी बारी, हरि बोल। हाथों से ताली बजाते हुए भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? दोनों हाथ खड़े करिए। जो भगवान से प्रेम करता है भाई हाथ खड़े करेगा, और जो नहीं करता वो नीचे रखेगा। भाई मैं तो करता हूँ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए 1 2 3 4
का पूजन करना चाहता है वो पूजन भी कर सकता है। दो कुर्सी ला करके दे दे भगवान को, भगवान बैठ जाएंगे अपने मन मयूर को नचाते हुए बड़े प्रेम और भाव से। हरि बोल। कृपा करो राज दुल्हारी श्री राधे, कृपा करो श्री राधे बर। क्या बात है, भक्त तो बहुत अच्छे महाराज, लेकिन पहला दिन है ना, कहो तो किसी किसी के पेट में चूहे भी कूद रहे होंगे।
सुबह से नहीं मिला महाराज। आइए बड़े प्रेम और भाव से आरती करते हैं। और कल की कथा में भगवान शिव का विवाह है। क्या है? भगवान शिव का विवाह। तो देखो महाराज, सब लोग सज धज के आना, बारात चलना है हिमालय राज के यहाँ पर बड़े प्रेम और भाव से आनंद में। और यदि जो सज धज के नहीं आएगा तो शिव जी के गण भूत प्रेत सजा देंगे। प्रेम से बोलो। बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। और इसके बाद, क्योंकि आज आप सब लोग बड़े थके हुए हैं, कल से ठीक 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, यहाँ का ऐसा नियम है हमारा, यदि 1 बजे बोल दिया तो 1 बजे व्यासपीठ पर हम आ ही जाएंगे। इसके बाद में चाहे यजमान आए या ना आए, टाइम एकदम फिक्स है। 1 माने 1 और 5 बजे का, तो 5 बजने में 5 मिनट कम रहेंगे, उससे पहले कथा विराम हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दें, समय का विशेष ध्यान दें। यदि समय की कद्र आप करेंगे तो आपकी कद्र समय करेगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरे नमः चंद्रभावनसो जातदिशो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वय श्रवणसमुखादग्निरजायतो। आइए बड़े ही प्रेम और भाव से भगवान की मंगलमय आरती करें। हे राज राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो प्यारे तने बलिहारो, आरती उतारो करो सब बनवारो, आरती उतारो प्यारे तने बलिहारो, आरती उतारो करो सब बनवारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, छवि को सदा निहारो, राज राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। जय
आरती है नौबत मेरी भाई। राम कथा सही